अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम मोहम्मद रफीक इकबाल। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स विद जफर। बेटा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली जो वीडियोस हैं वहां तक बर वक्त पहुंच चुके हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले जो है हमारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने जरा क्या है, कहते हैं सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो बेटा इधर आ जाए जरा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने लिखा हुआ है जी a प्लस बी होता ए बी या आर cos थीटा प्लस ए होता sin थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन जो है तरीकों से हम लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर और ये हमारे पास क्या है पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जरा हमने लिखा हुआ है जी g a प्लस बी ए होता। ये देखें जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में मेरा बेटा डिस्कस किया था कि ये वाला जो a है ये हमारा क्या होता है जी रियल पार्ट होता है और ये जो b है ये हमारा क्या होता है जी इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, पहले तो आपने लेक्चर शुरू होने से पहले समझने से पहले बेटा ये बात समझ लेनी है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला जो a है ये आपका रियल है और आयोटा वाला जो है वो आपका क्या है जी इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है। और दूसरे नंबर पे ये फार्मूला है जी पिछली क्लासेस का, इसको आप डिस्कस कर लें, इसको आपने याद कर लेना, अभी याद कर लें a प्लस b into a minus b। तो ये मेरा बेटा किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और तीसरी बात ये है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा जी -1 के। क्यों? क्योंकि आयोटा बेटा आपके पास किसके बराबर होता है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने आपको ये बातें क्लियर की थी। तो जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा जी -1 के बराबर। ये जो तीन बातें मेरा बेटा ये आपने अभी डिस्कस जो हम कर रहे हैं इनको आपने याद कर लेना। चलें अभी आज इधर क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन के चार पार्ट हैं हमारे पास, चारों हमने लिख लिए हैं। तो वो कहता है जी आप इन इसमें से और इसमें से और इसमें से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलग-अलग कर लें। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो 2 इसका पहला जो है पार्ट वो मैंने लिख लिया है 2 7 होता और 4 5 होता। तो इसको बेटा देखते हैं हमने किस तरह करना है। सिंपल भी है। तो बेटा हमने काम ये करना है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ओवर के नीचे जो आपकी जो रकम है इसका कॉन्जुगेट लेना है। अगर इसको देखें तो ये आपके पास है जी 4 प्लस करके आपके पास है जी 5 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 4 माइनस 5 आयोटा आ जाता है। तो ये वाला जो आपके पास कॉन्जुगेट आ गया इसका, इससे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 7 आयोटा बेटा ओवर आपके पास आ जाएगा कि 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा ओवर करके इसी से डिवाइड भी कर लेंगे 4 माइनस 5 आयोटा। अब मेरा बेटा ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले को हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस 7 आयोटा इनटू करके तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा ओवर ये आपके पास मेरा बेटा आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा और ये इनटू करके है जी 4 माइनस 5 आयोटा। तो मेरा बेटा पहले हम ये जो डिनोमिनेटर में इसको देख लें जरा गौर करें। ये देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर भी आप देख लें जरा एक बार माइनस है और एक बार क्या है जी प्लस है। जैसे ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी जिसको कैसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है मेरा बेटा इसको हम पहले क्या करेंगे, ये आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर प्लस करके ये आ जाएगा 5 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, इस पे हमने फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया है। अब ऊपर जो है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा इनटू माइनस 7 आयोटा। देखो ये 2 लिखा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस 7 आयोटा लिखा और इसको भी इसी के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 आयोटा। तो ये डिनोमिनेटर में जो है इसको मेरा बेटा देख लेते हैं जरा क्या है। जब मैं 4 का स्क्वायर लूंगा ये मेरे पास 16 हो जाएगा प्लस करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा जी 25 और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो 2 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा ये 2 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ये माइनस है और ये आ जाएगा जी 10 और साथ में आयोटा। इसका काम खत्म हो गया। अब इसकी बारी है जी माइनस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये 28 हो जाएगा और साथ में मेरा बेटा आयोटा आ जाएगा। अच्छा ये माइनस और माइनस ये आपके पास मेरा बेटा प्लस हो जाएगा और जब 7 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ये 35
और साथ में क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा और ये आयोटा, ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अगर हम इसको देखें मेरा बेटा तो इसमें दो जगहों के ऊपर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ गया है, एक तो यहाँ पे आ गया है और एक यहाँ पे आ गया है। तो हमने आपको पहले जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था ये तीन बातें आपने ज़हन में बिठा लेनी, याद कर लेनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ए इसका रियल पार्ट, ये आयोटा वाला जो इसका इमेजिनरी पार्ट, और ये फार्मूला और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है। चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस का 10 आयोटा है और माइनस का ये 28 है। 10 और जो 28 है मतलब 10 और 28 को जब हम दोनों माइनस के हैं तो ये आपके पास 38 आयोटा हो जाएगा, माइनस के 38 आयोटा बन जाएंगे। तो ये मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। ये यहाँ पे प्लस है तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे जी -1, किधर से वैल्यू, इधर से वैल्यू। तो ओवर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 16, ये प्लस करके 25 है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर हम क्या लिख लेंगे जी -1 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जी इधर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 8 माइनस आपके पास क्या है जी 38 आयोटा। अच्छा बेटा ये माइनस का और ये प्लस का, जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का आपके पास 35 हो जाएगा। ओवर में आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 16 हो गया और ये प्लस करके 25 हो गया, ठीक है। ओवर में बेटा इन दोनों को हमने क्या करना है जी, इन दोनों को हमने जमा कर लेना है। ये आपके पास 16 है, ये आपके पास 25 है, इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। 5 और 6 को हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 11 1 आ जाएगा। ये 3 और ये आपके पास 4, ये आपके पास 41 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब ये माइनस का है और ये किसका है जी प्लस का। ये माइनस का 35 है और ये प्लस का 8 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास 27 आ जाएगा, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। माइनस के आपके पास 35 है और जमा के आपके पास क्या है 8 है। तो हमने किसी बंदे की अगर कर्ज करें 35 रुपीस देनी है तो उसमें हम उनको कितने जमा करवा रहे हैं, हम 8 रुपए उनको जमा करवा देते हैं, पीछे हमारे पास कितने बन जाएंगे 27 जो है ना वो बच जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -38 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो मेरा बेटा ये वाला जो 41 है इसको इसकी ओवर में अलग कर लो, इसकी ओवर में अलग कर लो। तो ये आ जाएगा आपके पास 27 ओवर ये 41 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा ये 38 ओवर 41 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये आपके पास हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने जितना भी प्रोसेस किया मेरे बेटा ये देखें जरा, ये ओवर में था तो हम इसको किस फॉर्म में बनाना चाहते थे, ये वाली जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म इसमें कन्वर्ट किया। अब ये वाला जो ये आयोटा के बगैर जिसमें आयोटा नहीं है तो ये आपका क्या है जी रियल है, और जिसके साथ आयोटा है वो आपका क्या है जी इमेजिनरी है। अब हम उसको बता देंगे कि भाई ये इसका रियल है और ये वाला इसका क्या है जी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो जब हमसे रियल पूछा जाएगा तो रियल जी जो आर जी जो है वो आपके पास -27 ओवर 41 आ जाएगा। इसी तरह अगर इमेजिनरी का पूछते हैं तो इमेजिनरी जो आपके पास नंबर है जी इमेजिनरी जो जी है वो आ जाएगा जी -38 ओवर 41। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए जरा गौर करें हमने किया क्या है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हमने लिखा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ऊपर वाले को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में, यहाँ पे फार्मूला बन गया है। कौन सा फार्मूला, ये वाला a + b * a - b, ये आपके पास आ गया है। ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे दोनों पे हमने क्या लिखा है -1 लिखा है, ये -1 आ जाएगा। फिर इसको हमने क्या किया, ये सिंपलीफाई किया, ये 41 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास -27 आ गया। ये आपके पास ऐसे आ गया जो 41 को इसके ओवर में कर दिया, इसके ओवर में कर दिया। तो ये वाला जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा ये हमारा क्या है जी इमेजिनरी पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं बेटा जी पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। तो दूसरा पार्ट देखते हैं जरा, इसको भी इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा दूसरा इधर लिख लेते हैं। तो ये आ गया जी -2 प्लस करके 3 आयोटा, ये होल का स्क्वायर है जी। ओवर आपके पास क्या है
1 प्लस आयोटा। बेटा अब हमने पहले करना क्या है, पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, स्क्वायर खोल लेते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी काम देखते हैं जरा क्या करना है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है। ये पहला हिस्सा हमारा रियल होगा, आयोटा वाला हमारा क्या इमेजिनरी होगा। तो ये आपके पास ओवर में आपके पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर खोलेंगे तो ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा कि 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये प्लस करेंगे 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, ये -2 इनटू ये आ जाएगा 3 आयोटा। तो a प्लस बी का स्क्वायर जो है ना वो हमने क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया है। पहले इधर लिख देता हूं ये फार्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर। जिन बच्चों को याद नहीं है वो दोबारा याद कर ले बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, a का स्क्वायर, ये आपके पास b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये a आ गया और ये क्या आ गया, b आ गया है। तो ये ओवर में बेटा आपके पास 1 प्लस जो आयोटा इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस करेंगे 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये 2 और ये माइनस का 4, ये आपके पास 12 बन जाएगा, माइनस का 12 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अच्छा पहले भी हम काम कर चुके हैं, ये देखिए जरा यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है जी, आयोटा स्क्वायर बराबर है जी -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेते हैं, ये मेरा बेटा 4 आ जाएगा, प्लस आपका 9, ये -1 और ये -12 आयोटा। अच्छा ओवर में मेरा बेटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा आ रहा है, इसको ऐसे लिखें, ये आ जाएगा जी 4 -9 और -12 आयोटा आ जाएगा। ओवर में मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा। अच्छा ये प्लस का 4 और ये क्या है जी, माइनस का 9 है, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 12 आयोटा ओवर ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। जी बेटा अब ये देखो ये वाली जो ना ये फॉर्म बन गई है यार, ये जितना हमने प्रोसेस किया है सिर्फ क्या किया, ऊपर स्क्वायर ओपन किया है, स्क्वायर एक्सपैंड करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया, ये आ गया। अब वही प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की तरह, जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। ये सिंपल काम है, अभी इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा, अभी देखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 और ये माइनस करके 12 आयोटा ओवर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट है उसके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये आपके पास ओवर में 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाला आपके पास -5 -12 आयोटा इंटू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। बेटा ये वही फार्मूला है, ये देखो लिखा हुआ है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, इनको याद कर लें। तो ये आपके पास मेरा बेटा क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा -12 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। ये आ जाएगा -5 और ये माइनस का 5 आयोटा, बल्कि ये -5 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओवर में मेरा बेटा इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये आपके पास -5, ये प्लस का 5 होता है, ये माइनस का हमारे पास है, तो ये आपके पास प्लस माइनस का, बल्कि ये माइनस जो है 12 बड़ा है, माइनस वाली रकम और प्लस वाली छोटी है, तो ये माइनस का आपके पास जवाब आ जाएगा 7 आयोटा। तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो है, ये आयोटा स्क्वायर देखें इधर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे जी प्लस का आपके पास 12 आ जाएगा और इसके साथ जो है मेरा बेटा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी ओवर में आपके पास 2 बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी -5 -7 आयोटा और ये माइनस का 12। इसको सॉल्व करें, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 17 माइनस का 7 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, -7 ओवर 2 और यहाँ पे -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी हमारा जो हिस्सा है वो हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो रियल है, रियल जो z है मेरा बेटा वो क्या बनेगा,
-17/2 और जो इमेजिनरी आपका बनेगा इमेजिनरी और जो z है वो मेरा बेटा क्या बन जाएगा -7/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जरा, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चों को समय नहीं आए तो वो उसको दोबारा देख लें। सबसे पहले बेटा हमने इसका स्क्वायर खोलना है, ये जो आपका डिनोमिनेटर इसको मैंने अभी कुछ नहीं कहा, ऐसे ही आने दिया। ये आपके पास a की जगह पे, ये b की जगह पे, ये देखो a प्लस b, इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर प्लस ये आपके पास b का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b आ गया, ये माइनस जो है स्क्वायर से प्लस में 4 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, साथ में आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे तीनों, माइनस का 12 आयोटा क्योंकि ये माइनस है, उसके बाद ये 4 लिख लिया मैंने, ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ये लिखा हुआ है, ये माइनस का 9 और प्लस का 4, ये माइनस का 5 आ गया, माइनस का 12 आयोटा आ गया, 1 प्लस आयोटा। अब ये आपके पास ये फॉर्म बन गई है, तो अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मेरा बेटा इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया, ये लिख लीजिए a प्लस b a माइनस ये फार्मूला a प्लस b और a माइनस b वाला, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, 5 को पहले सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 को इसके साथ, ये 1 आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई, इससे भी -12 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास -5 ऐसे लिख लिया, प्लस का 5 है, ये आपके पास क्या है 12 का, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लिया हमने, तो ये मेरा बेटा जो है -5 ऐसे आ गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो -7 आयोटा ये आपका माइनस हो गया, इसको सिंपलीफाई किया और ये 2 को अलग-अलग किया, तो ये आपके पास पहला हिस्सा जो आपका रियल है, दूसरा वाला आपका क्या है जी इमेजिनरी हिस्सा है। ठीक है मेरा बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पहला जो और दूसरा जो पार्ट ये मेरा हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से डिटेल से जो है ना वो समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो 2 हिस्से हैं उसको अगले लेक्चर में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।